Hello, welcome back to Acme Plus tutorial. The starting point of all achievement is desire. I am MD Sabaj and welcome back to my channel again. आज हम लोग फिर से सेम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले सवालात का जवाब दे पाएंगे, चाहे वो केबीएस हो, डीपीएस हो, एनबीएस हो। और ये सेशन खास तौर से हेल्पफुल रहेगा डी ट्रिपल एस बी एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए और जो लोग सीटेट में अपेयर करने वाले या कोई भी स्टेट टेट में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, tell me who gave the concept of IQ and how can you calculate the IQ। हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि IQ जो होता है किसी का 140 होता है, किसी का 100 होता है, किसी का 120 होता है। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? 1912 में, 1912 में विलियम स्टर्न ने हमें दिया कॉन्सेप्ट ऑफ IQ। फिर उसके बाद 1916 में लुइस टर्मन ने हमें रिवाइज फॉर्मूला दिया किसका? आईक्यू का। आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, जिसको मेंटल एज को हिंदी में कहते हैं मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज को कहते हैं वास्तविक आयु। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? इसको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कहते हैं और लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन भी कहते हैं। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन फॉलो किया जाता था। उसमें क्या होता था, बच्चा को एक एम्प्टी वेसल के रूप में देखा जाता था कि उस पे टीचर, उस एम्प्टी वेसल के अंदर टीचर अपने नॉलेज, अपने ज्ञान के जरिए से उसको भरेगा। और टीचर सेंटर एजुकेशन में टीचर को केंद्र बनाया गया था। लेकिन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चे को एक पौधे के रूप में देखा गया है कि टीचर एक गार्डनर की तरह काम करेगा। यानी आप एज ए टीचर फैसिलिटेट करेंगे बच्चे के लर्निंग को, जिस तरीके से पौधा अपने आप ग्रो करता है। लेकिन हमारा काम क्या होता है, उसको बेहतर सॉइल देना, बेहतर वाटर देना, ठीक है, जब जितना जरूरत पड़े। नाउ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन नंबर 1, child's current life and experiences. Number 2, put child at the center of the education. Number 3, provide opportunities to harness their skill. Number 4, support the choice of the child. Question number 3, what are the signs of a gifted child and how can you tackle a gifted child in the class? एक गिफ्टेड चाइल्ड को हम कैसे पहचानेंगे क्लास में? नंबर 1, हाई आईक्यू रहेगा उस लर्नर का, यानी IQ 140 प्लस होगा। नंबर 2, रैपिड लर्नर, बहुत तेज हर चीज को पकड़ेगा। नंबर 3, क्रिएटिव, यानी वो उसका क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगा। नंबर 4, शार्प मेमोरी, यानी उसका जो याददाश्त बहुत तेज रहेगा। अब दूसरा सवाल ये होता है कि हम लोग गिफ्टेड चाइल्ड को कैसे टैकल करेंगे क्लास में, ठीक है? तो इसका जवाब आपको देना है इंटरव्यूज के दौरान कि हम लोग उसको उसी तरीके से टैकल करेंगे जिस तरीके से बाकी स्टूडेंट्स को हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं। यानी मेरे क्लास में 40 या 50 स्टूडेंट है, सारे बच्चे का आईक्यू बराबर नहीं है, ठीक है? कोई बहुत तेज है, कोई बहुत स्लो है, ठीक है? तो टीचर को ना ही बहुत तेज वाले को देख के इतना स्पीड पढ़ाना चाहिए, ना ही एकदम पीछे वाले को देखकर एकदम स्लो पढ़ाना चाहिए। टीचर को अपने आप को एक अंदाजा होना चाहिए कि किस तरीके से हम क्लास को चला पाएंगे। और गिफ्टेड चाइल्ड का हम लोग बेनिफिट कैसे ले सकते हैं क्लास में, कि खास तौर से जैसे हम कुछ उसको प्रोजेक्ट दे रहे हैं बच्चे लोगों को या फिर कुछ सर्वे दे रहे, यानी गिफ्टेड चाइल्ड को हम क्या करेंगे, हम ग्रुप का लीडर बना देंगे, ठीक है, ताकि वो बाकी लोगों को भी कंट्रोल रखे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग? देखिए, थिंकिंग दो प्रकार का होता है, एक कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट को हिंदी में अभिसारी कहा जाता है और डाइवर्जेंट को अपसारी। इस सवाल का जवाब अगर हम लोग बहुत ही ब्रीफ करके बोला जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं, किसी सवाल का जवाब में जब हम एक ही जवाब देंगे, ठीक है, तो उस थिंकिंग को, उस वक्त जो हम थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे वो कन्वर्जेंट होगा। और कोई एक सवाल जब हमसे पूछा जाएगा जिसका जवाब हम इमेजिन करके देंगे, ठीक है, जिसमें हमको इमेजिन करने का मौका मिले या फिर सोचने का मौका मिले जिसमें, तो उसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं। जिस तरीके से व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या, ये फैक्ट है, ठीक है, न्यू दिल्ली। तो इसमें क्या कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा, सिर्फ एक ही उसका जवाब है, ठीक है। लेकिन हम अगर आपसे पूछेंगे कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है, तो सबका अलग अलग हो सकता है, इसमें आपको सोचने का मौका मिलेगा, ठीक है। जिसका जवाब एक फिक्स नहीं रहे, ठीक है, जिस पर आप बहुत सोच के दिए, उसको कहते हैं, कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें आपको इमेजिनेशन करने का मौका मिले, आप अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सके, ठीक है, उसको कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और जिसमें फैक्ट में हम बात करते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्लोज एंडेड होता है और डाइवर्जेंट थिंकिंग ओपन एंडेड होता है।
कन्वर्जेंट थिंकिंग ऑब्जेक्टिविटी में फोकस करता है और डाइवर्जेंट थिंकिंग सब्जेक्टिविटी में फोकस करता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में सिंगल सॉल्यूशन होता है, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में मैनी सॉल्यूशन होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्रिएटिविटी भी रहता है। जैसे एग्जाम में आपका एमसीक्यू होता है, वो क्या होता है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग में ऊपर फोकस करता है। और जैसे ऐसे लिखना हो किसी के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर फोकस करता है। जैसे अगर आपको बोला जाए 7+3 = व्हाट, तो एक ही उसका जवाब होगा 10। लेकिन अगर आपको बोला जाए 10 को आप कौन कौन सा नंबर जोड़ के बना सकते हैं, 7+3 10 होता है, 5+5 10 होता है, 8+2 10 होता है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। और 7+3 = 10 ये होगा कन्वर्जेंट थिंकिंग, और जिसमें मैनी सॉल्यूशन भी निकल जाता है उसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी, प्लीज ईमेल अस। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।